यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24। आज हम बात करेंगे से क्रिटिकल डिफरेंस जो कि है डेटा वेयर हाउस और डेटा बेस में। ठीक है, क्या डिफरेंस है? 7 इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो डेटा वेयर हाउस और डेटा बेस में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना डिफरेंस आता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस solution are best used with a database, whereas data warehouse are best suitable for ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो डेटाबेस OLTP के लिए मोस्ट सूटेबल होता है और डेटा वेयरहाउस OLAP के लिए मोस्ट सूटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आता है दो डिफरेंस है यहाँ पे। सेकंड नंबर का डिफरेंस हमारा है डाटाबेस कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट वन टाइम। डेटा वेयरहाउस जनरली ओनली हैंडल ए रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, डेटाबेस जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सकता है एक टाइम पे, और डेटा वेयरहाउस वो जो है वो रिलेटिवली बहुत स्मॉल, मतलब बहुत छोटे नंबर में यूजर्स को हैंडल कर पाता है। ठीक है, डेटाबेस आर मोस्ट यूजफुल फॉर स्मॉल ऑटोमेटिक ट्रांसलेशंस। ओके, डेटाबेस जो है वो मोस्ट सूटेबल, मतलब छोटे और स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए बहुत सूटेबल होता है। डेटा वेयरहाउस आर बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस क्वेरीज दैट रिक्वायर ए हाई लेवल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो डेटा वेयरहाउस जो है वो बेस्ट सूटेबल होता है लार्ज बिजनेस क्वेरीज के लिए, जो कि अपन को हाई लेवल ऑफ डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है डेटाबेस नीड टू बी अवेलेबल 24/7/365 days, often for business critical daily tasks. Meanwhile, downtime is potentially costly. ठीक है, तो क्या होता है कि डेटाबेस जो होता है वो हमें चाहिए कि वो 24/7/365 डेज अवेलेबल रहे। अगर उसमें कुछ डाउनफॉल आया तो वो अपने को कॉस्टली पड़ता है, मतलब उसमें बिजनेस में लॉस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन उसको डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। डेटा वेयरहाउस आर नॉट अस अफेक्टेड बाय डाउन टाइम एंड इवन शेड्यूल डाउन टाइम डज नॉट नेसेसरीली इम्पैक्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली। ठीक है, तो डेटा वेयरहाउस में जो अपना जो डाउन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो अपने को क्या करता है, उसमें इतना नुकसान नहीं होता है जितना इसमें डेटा वेयरहाउस के डाउन टाइम होने में, डेटाबेस के जो डाउन टाइम होने में अपने को जितना इफेक्ट करता है। ठीक है, डेटा वेयरहाउस अपने को इतना अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, फिफ्थ वाला डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, तो फिफ्थ वाला डिफरेंस हम देखते हैं डेटाबेस आर ऑप्टिमाइज्ड टू बी लाइटली क्विक फॉर CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो डेटाबेस जो होता है वो ऑपरेशंस सच एज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट में क्विक होता है। ठीक है, whereas data warehouse are optimized for small number of more complex queries और multiple large data stores। ठीक है, तो डेटाबेस में क्या होता है, डेटा वेयरहाउस में क्या होता है कि स्मॉल नंबर एंड मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसका थ्रू अपन इसको स्टोर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, डेटाबेस आर स्ट्रक्चर्ड एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल विथ नो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल टेबल्स। डेटाबेस में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि उसमें जो है कि क्या होता है कि डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं स्टोर हो, उसमें नो डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। ओके, डेटा वेयरहाउस इन्फॉर्मेशन इज टिपिकली डीनॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज नहीं होता है। प्रायोरिटाइज रीड ऑपरेशंस अहेड ऑफ राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मेनली जो प्रायोरिटाइज देता है वो रीड ऑपरेशंस को प्रायोरिटी देता है इंस्टेड ऑफ राइट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें डुप्लीकेट होने के चांसेस होते हैं। सेवंथ वाला अपना डिफरेंस है यहाँ पे डेटाबेस टिपिकली कंटेन ओनली द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन विच मेक हिस्टोरिकल क्यूरीज इम्पॉसिबल। डेटाबेस में जो होता है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो हिस्टोरिकल क्यूरीज जो होती है वो अपन को एग्जीक्यूट कर पाना इम्पॉसिबल होता है। डेटा वेयरहाउस हैव बीन डिजाइन्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग पर्पस यूजिंग as much as हिस्टोरिकल बिजनेस डेटा बस इज रिलेवेंट। ठीक है, तो इसमें हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ही इसको रिपोर्ट जनरेट होती है, तो इसलिए अपने को इसमें हिस्टोरिकल डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अपने को बिजनेस के लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ब्यूटीफुल नोट्स को अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आ जाए, आपके मोबाइल में अवेलेबल रहे, आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जाना है, नीचे वेबसाइट की एक लिंक दी है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट्स को। ठीक है, तो ये नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल वहाँ पे है। ठीक है,
तो लिंक मैंने नीचे दी है वेबसाइट की, आप जाके विजिट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।